राधे राधे सभी को। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण में पढ़ेंगे ब्रह्मा और नारद संवाद। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, दक्ष ने बहुत सी मानसी सृष्टि परंतु उसका विकास नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे इसका उपाय पूछा तो मैंने दक्ष को उपाय सुझाया। तब दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या वीरनी को अपनी पत्नी रूप में ग्रहण किया और उसने मैथुन धर्म स्वीकार किया। वीरनी से दक्ष ने हर्ष स्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। अपने पुत्रों से दक्ष ने सृष्टि का विस्तार करने को कहा, परंतु हे नारद, वे तुम्हारे उपदेश के कारण प्रवृत्ति छोड़कर निर्वीत के उपासक बन गए। इसके बाद दक्ष ने पंचजन्य से सबलाश्य नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वे तप में लीन हो गए। इससे दक्ष को बड़ा दुख हुआ और तुम्हें श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर स्थिर नहीं रहोगे। तुमने साधु स्वभाव से उस श्राप को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ में 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनका विवाह रचाया। उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप ऋषि को, 2 भूतांग ऋषि को तथा कुशाश्व को और शेष गरुड़ को दे दी। इनकी संतानों से तीनों लोक भर गए। इसके पश्चात दक्ष ने फिर देवी की आराधना की। तब देवी बालक का रूप धारण कर माता के पास आकर बैठ गई और रोने लगी। उनके विलाप को सुनकर अनेक स्त्रियां और दासियां वहां आ गई। सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। पत्नी सहित दक्ष ने सारे नगरवासी सुखपूर्वक उसका लालन पालन किया और सारे तथा अच्छे संस्कार प्रदान किए। दक्ष ने उस कन्या का नाम उमा रखा। वीरनी की माता ने उसे स्तनपान कराया। सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, जब सती बड़ी हो गई तो उसके पिता दक्ष ने विवाह का विचार किया। पिता की इच्छा जानकर सती ने अपनी माता से शंकर भगवान के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की। माता के कहने पर सती ने घर में ही शिवजी की आराधना प्रारंभ कर दी। अश्विन मास की नंदा तिथि में गुड़, चावल, नमक आदि से शिवजी का पूजन किया। सती 1 वर्ष तक इसी प्रकार पूजन एवं तप करती रही। ब्रह्मा जी बोले, हम देवता सती के तप को देखने के लिए गए। मैं और विष्णु जी शिव के पास गए। हमने वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने हमारे आने का कारण पूछा। हम दोनों ने कहा, हे स्वामी, आप हमारा साथ दीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है। अब आप भी देवताओं की भलाई के लिए स्त्री स्वीकार कीजिए। शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, हम अवधूत को स्त्री की क्या आवश्यकता है। मुझे यह बात उचित नहीं लगती, क्योंकि मैं एक तपस्वी और संसार से विरक्त हूँ। मुझे योग में ही आनंद मिलता है। आप लोगों के हट से तथा भक्तों पर अनुग्रह की इच्छा से मैं विवाह भी कर लूं तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को तैयार कीजिए जो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने कहा, प्रभु, आपके अनुसार हमने स्त्री भी खोज ली है। जिन लक्ष्मी जी ने पहले 2 रूप धारण किए हैं, वही उमा का भी दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई। वे आपको प्राप्त करने के लिए अपने घर पर तपस्या कर रही हैं। आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर कृपा कीजिए। तब भक्त शिव जी ने तथास्तु कहकर हमें विदा किया। हम अपने अपने लोकों में चले गए। उमा को वर प्राप्त। इधर सती नंदा व्रत का अनुष्ठान किया। शंकर भगवान उन्हें दर्शन देने गए। सती ने लज्जावश सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उमा को आशीर्वाद दिया और वर मांगने के लिए कहा।
सती बोली, हे प्रभु, आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर मुझे करें। शिवजी बोले, तथास्तु। सती बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के समक्ष विधि पूर्वक विवाह करके मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कीजिए। तथास्तु कहकर शिवजी हिमालय पर चले गए। उन्होंने मुझे स्मरण किया और उपस्थित होने पर मुझे दक्ष के पास कन्यादान हेतु भेजा। मैंने दक्ष से जाकर कहा, तुम अपनी कन्या का हाथ भगवान शिवजी को सौंप दो। यह सुनकर दक्ष की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सती ने भी अपने तप की सिद्धि का समस्त वृत्तांत सखियों के द्वारा माता के पास भिजवा दिया। दक्ष के तैयार होने का समाचार मैंने शिवजी को जाकर सुनाया। शिव सती का विवाह। ब्रह्मा जी ने बताया, मेरे शिवजी के पास पहुंचने पर उन्होंने सती की कुशल क्षेम पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा। मैंने स्वतंत्रता देते हुए भगवान शिव को सब समाचार सुनाया। दक्ष अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने में सहमत हैं। अब आप शुभ मुहूर्त और लगन विचार का परिग्रहण कीजिए। विष्णु जी के स्मरण करने पर गरुड़ सहित आ गए। मेरे सभी मरीच आदि पुत्र भी विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी और फागुनी नक्षत्र में शिवजी ने रविवार को प्रस्थान किया। देवताओं तथा शिवगणों ने बड़ा उत्सव मनाया। नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर भगवान शिव शीघ्र ही दक्ष के यहाँ पहुंच गए। दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिव जी का स्वागत किया और शुभ लगन में सती का कन्यादान किया। सभी देव, किन्नरों तथा मुनियों ने शिव जी की स्तुति की, नित्य गान आदि करके भारी उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। दक्ष ने सती को अपार दहेज विदा दिया किया। विष्णु जी ने शिवजी के यहाँ पहुंचकर प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप जगत पिता हैं तथा सती जी जगत माता हुई। आप इनके साथ जगत का कल्याण कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया, शिवजी और सती ने मेरी आज्ञा से अग्नि की प्रदक्षिणा की, नित्यादि का उत्सव हुआ। शिवजी की माया ने देवों, मनुष्य आदि को सबको मोहित कर लिया। मैं उनकी माया से मोहित हो गया। विवाह के समय सती को देखकर मैं कामस्त हो गया। मैं सती के मुख को देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने अपना मुख ढक रखा था। मैंने यज्ञ की अग्नि कुंड में गीली लकड़ी के धुआं कर दिया और सती का मुख से पर्दा हटाकर उसका मुख देख लिया। उस समय काम वासना से ग्रस्त होकर मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह बात मैंने छिपा ली, परंतु शिवजी ने तीसरे नेत्र द्वारा सब देख लिया। वे क्रोध में भरकर त्रिशूल से मुझे मारने के लिए दौड़ने लगे। कहने लगे, अरे पापात्मा, तूने यह क्या निदित कार्य कर दिया। विवाह के समय मेरी पत्नी का मुख अनुराग पूर्वक देखा। विष्णु जी के समझाने पर शिवजी बोले कि मैं इस पापात्मा को मार डालूंगा। इसने सती का कामांध होकर क्यों देखा, इसका वीर्य भी स्खलित हो गया। मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिवजी के ऐसा कहने पर सारे देवता कांप उठे। इस समय विष्णु जी ने शिवजी की स्तुति की। श्री हरि कहने लगे कि हे महेश्वर, हम तीनों देवता आपके ही रूप में हैं। न ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न ही मैं आपसे भिन्न हूँ। आप हम सब कुछ जानते हैं। आप शिवजी ही अनंत और सर्वरूप हैं। आप में नित्य, दीर्घ आदि की विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार समझाने पर शिवजी प्रसन्न हो गए और मुझे माफ कर दिया। ब्रह्मा की विरूपकता का वर्णन। हे नारद, शिवजी ने मुझे क्षमा कर देने की सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। मैंने भी पूरी तरह से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर सबके सामने मुझसे बोले, हे ब्रह्मा, अब तुम निर्भय हो जाओ। मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। शिवजी के मस्तक पर जा बैठे। मैंने अपना स्पर्श किया। सब देवों के सामने लज्जित होकर मैंने शिवजी से क्षमा याचना की। मैंने पाप शुद्धि का उपाय पूछा। तुम मेरे दिए इसी रूप से मेरी आराधना करो। मनुष्यति कार्य करने के लिए मुझे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में विचरण करने का आदेश मिला, क्योंकि जब मनुष्य मुझ ब्रह्मा को घूमता देखेगा तो वह भी पर स्त्री गमन के पाप से बचेंगे। मेरे वीर्य की 4 बूंदें
पृथ्वी पर गिरी थी। इससे आकाश में 4 बादल हुए, साम्राट, आवर्त, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों को देखते देखते ही यह मेघ बन गए। दक्ष ने विवाह संस्कार के पश्चात शंकर जी को आनंद से विदा किया। कैलाश पहुंचकर सती जी ने गणों का निवास स्थान अपने आश्रम से दूर बनाया। सब नंदी आदि गण अपने अपने स्थान पर जाकर रहने लगे। एकांत हो जाने पर शंकर और सती जी नाना प्रकार से रमण करने लगे। इस प्रकार शिव जी सती के साथ मिलकर कैलाश के कुंजों में तथा हिमालय पर आनंद विहार करने लगे। इसमें शिव के 25 वर्ष व्यतीत हो गए। शिव सती का हिमालय गमन। ब्रह्मा जी ने बताया, एक दिन वर्षा हो रही थी। सती भगवान शंकर से कहा, वर्षा ऋतु आ गई है, हमें कैलाश, हिमालय, काशी या पृथ्वी पर रहने योग्य स्थान पर निवास करना चाहिए। इस पर तत्वों से ज्ञाता भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जहां भी रहूंगा वहां मेघ नहीं आ सकते। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय पर नितंब पर ही घूमते रहेंगे, इससे आगे वह नहीं आ जाएंगे। यह समझकर अब तुम्हें जिस पर्वत पर निवास करना हो वह मुझे बताइए। मेरी दृष्टि में गिरिराज हिमालय सर्वोत्तम स्थान है, क्योंकि यह शांत स्थान है जहाँ केवल योगी और मुनि निवास करते हैं। हिमालय की कंदराओं में देव कन्याओं का निवास है। यह सुनकर सती जी ने हिमालय पर रहने की इच्छा जताई। सती के कहने पर भगवान शंकर सती को हिमालय पर्वत पर ले गए। वहां की प्रकृति छटा अनुपम थी। वहां पर भगवान शंकर ने सती के साथ 10,000 वर्ष तक निवास किया। शास्त्रों में मोक्षादि का वर्णन। ब्रह्मा जी ने बताया, एक बार सती जी ने भगवान शिव को प्रसन्न देखकर उनसे पूछा, हे कृपा सागर, मैंने बहुत तपस्या करके आपको पाया है, आपके साथ मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। हे प्राणेश्वर, अब मैं यह खोज करना चाहती हूँ कि यह जीव संसार में कैसे पार हो सकता है। तब भगवान शिव ने बताया, हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। ब्रह्मा का स्मरण करना से ही परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं भी उसी भक्ति का अधीन हूँ। भक्ति सगुण और निर्गुण 2 प्रकार की होती है। पंडितों ने इनके भी अनेकों भेद बताए हैं। सब युगों में भक्ति की विशेषता श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दायु, अर्चना, वंदना, सखायता और आत्मसमर्पण रहा है, परंतु कलयुग में भक्ति विशेष फलदायक है। कलयुग में जो मेरी भक्ति करेगा वह सर्वोत्तम कहलाएगा और मैं उसकी सदैव सहायता करूंगा। मैं भक्ति के वश में साथ ही शिवजी के भक्तों का महात्म्य, कथा, इतिहास और वर्णाश्रम आदि का वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों का तत्वत कहा। इस प्रकार कथा प्रसंग बताते हुए उन्होंने हिमालय के दूसरे स्थानों का विहार किया। सती की शंका। एक बार भगवान शंकर शिव जी के साथ नंदीश्वर बैठकर दंडकारण्य वन में गए। वहां पर उन्होंने सती जी को वह स्थान दिखाया जहां से रावण भक्ति सीता जी के हरण करके ले गया था। वहीं पर राम और लक्ष्मण जी वहां के लताओं और वृक्षों से भगवती सीता जी का पता पूछ रहे थे। भगवान शंकर ने श्री राम की जय कहकर प्रणाम किया और भगवान शिव ने उन्हें अपने दर्शन दिए। इस पर भगवान शिव जी की माया से मोहित होकर सती से पूछा, हे प्राणेश्वर, आप सर्वोच्च हैं। देवी, मैंने वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया। ये सूर्यवंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। श्याम वर्ण वाले राम और विष्णु भगवान के अवतार और गौर वर्ण वाले लक्ष्मण जो शेष अवतार हैं, ये पृथ्वी पर साधुजनों की रक्षा तथा कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। इतना बताकर भगवान शिव जी चुप हो गए, परंतु सती जी का संदेह अभी दूर नहीं हुआ। सती के शंकालु चित्त को देखकर भगवान शिव बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है तो मैं यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ। तुम जिस प्रकार चाहो उनकी परीक्षा लेकर अपनी शंका दूर कर सकती हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। सती जी ने मन में विचार किया, मैं इनकी परीक्षा किस प्रकार लूँ। उन्होंने
सोचा, मैं सीता जी का रूप धारण कर राम जी के पास जाऊंगी। यदि राम वास्तविक रूप में विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। जब सीता का रूप धारण कर राम के पास गई तो सती को सीता का रूप देखकर श्री राम ने शिव जी का नाम लेकर मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे सती माता, इस समय शिव जी कहाँ हैं? तुम अकेले इस वन में क्यों घूम रही हो? हे माता, आपने अपना रूप त्याग कर सीता का रूप धारण क्यों किया? यह सुनकर सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और लज्जित हो गई। तब उन्होंने शिव जी के कहे वचनों का स्मरण किया और विष्णु को जानकर श्री राम से बोली, हे राम, मैंने आज तुम्हारा प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे ये बताइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। शिव जी का सती से वियोग। श्री राम ने बताया, हे देवी, एक बार भगवान शंकर ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी कि वे एक मनोहर विस्तृत भवन का निर्माण करें। इस भवन में एक गौशाला भी बनवाई। फिर उस भवन में ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं, देवी, ऋषियों, मुनियों, अप्सराओं आदि को बुलाकर उनमें वस्तुओं का संग्रह कराया। नागों को 16 कन्याओं से मंगलाचार गीत गाए। संगीत यज्ञों ने वीणा मृदंगी बजाए। राज्याभिषेक की सभी तैयारियां पूर्ण करके उत्तम मुहूर्त में भक्ति पूर्वक दिव्य सिंहासन पर विष्णु जी बैठकर अभिषेक किया। शिव जी ने स्वयं विष्णु जी के सिर पर मुकुट बांधा और उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया। उन्होंने सभी लोगों को कर्ता भर्ता और संहारता बनाया। अपनी शक्तियों विष्णु भगवान को प्रदान की। तीनों लोकों में स्वतंत्र और अनेकों लीलाएं करने वाला कहा। सारी माया प्रदान की। उन अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया और अपने लोक में गोलोक नाम के एक स्थान प्रदान किया। ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें अखंड ऐश्वर्य बताकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय भगवान विष्णु गोपवंश धारण करके गोप गोपियों को गौओं को के स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य प्रदान करके शिव जी कैलाश को चले। उस समय मैंने शिव जी की आज्ञा से ही यह मनुष्य अवतार 4 रूपों में लिया। पहले में राम, 3 में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हे देवी, अब मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। यहाँ पर किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। इस प्रकार श्री राम सती को प्रणाम करके वन में विचरण करने लगे। सती जी ने श्री राम को शिव भक्त जानकर उनकी प्रशंसा करने लगी। उसके बाद अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट गई। शिव जी के पूछने पर सती जी ने अपना सिर झुका लिया और कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, परंतु त्रिकालदर्शी शिव जी ने सब कुछ जान लिया और दुख पूर्वक सती जी को अपने हृदय से त्याग दिया, परंतु अपने मुख से उनसे कब कुछ नहीं कहा। आकाश से आकाशवाणी ने उनकी प्रशंसा की और कहा, तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं। इससे सुनकर सती ने उनका प्रण पूछा, परंतु शिवजी ने सती से कुछ नहीं बताया। परंतु जगात्मा सती सब कुछ समझकर बहुत दुखी हुई। इसके बाद भगवान शिव जी कैलाश पर जाकर समाधिस्थ हो गए। काफी समय बाद शिव जी समाधि से जागे। उनके समाधि पे जागने पर सती ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी के आसन देखकर आदर पूर्वक बैठाया। शिव जी ने बहुत सी कथाएं सुनाकर सती को विमुक्त किया। सती का मन पूर्व की भांति सुखी हो गया। इससे शिव जी की पूर्व प्रतीक्षा भंग नहीं हुई। ओम नमः शिवाय।